हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरनमेंट स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, देखिए एनवायरनमेंट का मतलब क्या है। एनवायरनर एनवायरनर जो है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ, यानी घिरा हुआ या घेरना। तो इसकी आप संधि विच्छेद करोगे तो आपको पता लगेगा पर्यावरण की संधि विच्छेद है परि प्लस आवरण, यानी कि ऐसा आवरण जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है उसे हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, नदी, पहाड़, सड़कें, भवन इत्यादि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, इनके सामूहिक रूप को क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूं कि पर्यावरण का मतलब ये नहीं है कि ओनली जैविक चीजें यानी कि जीवित चीजें ही हो। उसमें ऐसी चीजें भी होती है जो निर्जीव होती है। ठीक है, यानी कि जो जीवित नहीं होती है। तो जीवित और अजीवित दोनों चीजों को मिला के जो बनता है वो हमारा होता है पर्यावरण। ठीक है, और पर्यावरण जैसे मैंने आपको बताया, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति, नदी, पहाड़, सड़कें, भवन इत्यादि, ये सब के सब क्या है, पर्यावरण है। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण अध्ययन का संबंध क्या है। पर्यावरण अध्ययन एक बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय है। ठीक है, यानी कि देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम सभी कुछ सारी चीजों की स्टडी करते हैं। जैसे कि इसमें विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन दोनों किए जाते हैं। ठीक है, इसमें हम साइंस भी पढ़ते हैं और इसमें हम सोशल साइंस भी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो जैसे आप जीव विज्ञान पढ़ते हो, बायोलॉजी, जीवों के बारे में, भूगर्भ विज्ञान, धरती के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद रसायन शास्त्र जो आप पढ़ते हो, केमिकल्स के बारे में, समाज शास्त्र समाज के बारे में पढ़ते हो, वो सारा सारा जो पार्ट है वो किसका है, पर्यावरण अध्ययन का है। ठीक है, तो जो इसलिए इस पर्यावरण अध्ययन को क्या कहा गया है, बहुशास्त्रीय प्रकृति का विषय कहा गया है। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण अध्ययन के दो घटक होते हैं। कौन कौन से दो घटक होते हैं, देखिए दो घटक है, ये दिखने में दोनों सेम है लेकिन ये वैसे अलग अलग है। एक है पर्यावरण अध्ययन के घटक, एक है पर्यावरण के घटक। पर्यावरण अध्ययन के घटक है वो है पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। ये जो आपकी जो चैप्टर 2 है, यूनिट 2 है, उसके अंदर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे। ठीक है, पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। और दूसरा होता है पर्यावरण के घटक। ठीक है, दूसरा है आपका पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, ये पर्यावरण के घटक है। दो मुख्य घटक होते हैं, पर्यावरण अध्ययन के घटक और पर्यावरण के घटक। अध्ययन में ये आ गया और पर्यावरण के घटक भी ये आ गया। ठीक है, जैविक घटक कौन से होते हैं, जो जीवित होते हैं, जिसमें जीव जंतु होते हैं। और अजैविक कौन से होते हैं, जो जीवित नहीं होते हैं। ठीक है, जो मतलब सांस नहीं ले सकते, जो जीवित नहीं होते हैं। ठीक है, वो है अजैविक घटक। यानी कि ये दोनों के दोनों क्या है, पर्यावरण के घटक हैं। अब देखिए पर्यावरण के वैसे देखा जाए तो चार मुख्य घटक होते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन है, किसी बुक में आपको ये दिखाया है पर्यावरण के घटक, किसी बुक में आपको ये दिखाया है, लेकिन दोनों ही सही है। वैसे मेन आपके दो ही है, जैविक और अजैविक, इनको आगे पार्ट में बांट दिया। वैसे आप देखोगे पर्यावरण के चार मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, ये चार मुख्य घटक है पर्यावरण के। ठीक है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। अब हम बात करते हैं पर्यावरण के घटक। आप यहाँ पे देखिए अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक में मैंने आपको बताया वायुमंडल की जैसे गैस है, जल है, प्रकाश है, तापमान है। ठीक है, ये सारे सारे क्या है, अजैविक घटक है। ठीक है, जैसे कि आपकी लाइट है, वाटर है, टेम्परेचर है, ये सारा सारा क्या है, पर्यावरण के अजैविक घटक है। जैविक घटक कौन कौन से होते हैं, जिंदा होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, मनुष्य जैसे कोई और जीव जंतु है, वो सारे सारे क्या है, जैविक घटक है। ठीक है, अब बात आती है सबसे पहले वायुमंडल की। वायुमंडल क्या है, पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। ये आप सभी को पता है कि जो हमारी जो धरती है वो चारों ओर से हवा से घिरी हुई है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। सभी जीव जीवित रहने के लिए इस पर निर्भर है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, सांस लेने में सहायक होती है। ये इसमें हम सांस लेते हैं वायुमंडल के कारण। ठीक है, और क्या करता है, ये जो सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती है उससे भी हमें बचाता है। ठीक है, और पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाता है। जो पृथ्वी का जो तापमान है उसको रहने योग्य कौन बनाता है, वायुमंडल बनाता है। ठीक है, अब बात आती है वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना ऐसे है कि वायुमंडल की मुख्यतः 5 परतें होती है। कौन कौन सी, शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। 5 कौन कौन सी परतें हैं, शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। सबसे पहला आता है शोभमंडल। शोभमंडल क्या है, यह वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। देखिए इस वीडियो में आपको जो भी बता रहा हूं वो आप कॉपी और पेन लेके इसको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम में काफी बेनिफिशियल भी होते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, कोई भी बैचलर डिग्री का एग्जाम हो, एनवायरमेंट स्टडीज का। ठीक है, अब देखिए शोभमंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। फिर इसकी औसत ऊंचाई जो है लगभग 10 से 13 किलोमीटर होती है। किसी बुक के अंदर आपको ये 8 से 10 किलोमीटर दिखाई देती है, किसी के अंदर ये 10 से 13 किलोमीटर, लेकिन इसकी लगभग ऊंचाई 10 से 13 किलोमीटर ही होती है। ठीक है,
और इसी मंडल में हम सांस लेते हैं, क्षोभ मंडल में ही हम रहते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। और मौसम संबंधी घटनाएं भी इसी में होती है, जैसे बारिश का होना, कोहरा पड़ना, ओला पड़ना, ओलावृष्टि, ठीक है। ये सारी घटनाएं किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। ये आपका क्षोभ मंडल, ये आपका पहला जो क्षोभ मंडल है वो कवर हो। दूसरा आपका क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल क्या है? वायुमंडल की दूसरी परत समताप मंडल कहलाती है। यह क्षोभ मंडल की समाप्ति बिंदु से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। पहली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। दूसरी परत कौन सी है? समताप मंडल। जहां पे क्षोभ मंडल खत्म हुआ वहां से ऊपर 50 किलोमीटर तक ये परत पाई जाती है, ठीक है। अब समताप मंडल के अंदर क्या है? जितने भी एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट जो उड़ते हैं, जेट, जहाज और वायुयान, वो सारे यही उड़ान भरते हैं। यहाँ क्यों उड़ान भरते हैं? इसका एक रीजन है। देखिए, इसका ये रीजन है कि मैंने आपको बताया क्षोभ मंडल के अंदर क्या होता है। क्षोभ मंडल के अंदर मौसम संबंधी घटनाएं होती है ना, बारिश, बिजली का कड़कना, तो ये सेफ नहीं है एरोप्लेन के लिए उड़ान भरने के लिए। इसलिए एरोप्लेन जो है वो समताप मंडल में उड़ान भरते हैं, ताकि वहां पे कोई भी मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है और वो बिल्कुल साफ होता है, इसलिए। अब समताप मंडल में ही 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में क्या है? सबसे महत्वपूर्ण परत ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत क्या है? ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा है, ओजोन लेयर होती है, ओजोन परत होती है, जो कि सूरज से जो हानिकारक किरणें आती है उससे हमें बचाती है, ठीक है। तो वो कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। कहां से कहां तक? 25 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। फिर आता है बात मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या है? पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, फिर मध्यमंडल। तो वायुमंडल के तीसरे स्तर को मध्यमंडल कहते हैं। यह जमीन से लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कहां से कहां? 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। यह वायुमंडल का अत्यंत अशांत क्षेत्र है। यहाँ तरंगे पाई जाती है। यहाँ पे अलग अलग रेडिएशन होती है, वेव्स होती है, तरंगे होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अशांत क्षेत्र, ठीक है। यहाँ तापमान -100 से -90 डिग्री तक नीचे चला जाता है। अब देखिए, बहुत ही कम तापमान होता है, इसलिए यहाँ पे जो जल वाष्प है वो बर्फ के बादल के रूप में जम जाती है। जो जल वाष्प है, जो भाप के रूप में जो उड़ा हुआ पानी है, जल है, वो यहाँ पे जाके जम जाता है, बिल्कुल बर्फ की तरह, ठीक है। बर्फ का बादल बन जाता है। मध्यमंडल में उल्कापिंड वायुमंडल में प्रवेश करते हुए भस्म हो जाते हैं। क्योंकि देखो, उल्कापिंड जो होते हैं, जो दूसरे ग्रह से आते हैं, वो क्या होता है? गर्म होते हैं। और मध्यमंडल क्या है? बिल्कुल ठंडा है। तो ये अचानक से रिएक्शन करके ये भस्म हो जाते हैं, ठीक है। ये है मध्यमंडल। अब फोर्थ नंबर पे आता है बाह्य वायुमंडल। इसको हम बोलते हैं थर्मोस्फियर या तापमंडल। बाह्य वायुमंडल, थर्मोस्फियर और तापमंडल तीनों बात एक ही है, ठीक है। बाह्य वायुमंडल क्या होता है? इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान तीव्रता से बढ़ता है। इसके अंदर क्या है? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। इस परत का जो मुख्य भाग है वो है आयन मंडल, जहां से बिजली वगैरह कड़कती है, जैसे प्लस माइनस जहाँ पे आयन होते हैं वो, ठीक है। और रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। जो आप देखते हो एफएम, आप सुनते हो एफएम रेडियो, वहां से जो रेडिएशन जो आ रही है एफएम रेडियो की, वो कहां से आ रही है? बाह्य वायुमंडल में ही संचारित की जाती है, ठीक है। अब आपका जो लास्ट पार्ट बच गया वो है आपका बहिर्मंडल। बहिर्मंडल क्या है? वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो क्या है? बहिर्मंडल है, ठीक है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है? बहिर्मंडल है। और यह वायु की बिल्कुल ही पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन, हीलियम यहाँ पे तैरती है अंतरिक्ष में। आपने देखा होगा हल्की गैसें कौन कौन सी होती है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, वो सारी की सारी अंतरिक्ष में जो तैरती है वो कहाँ से तैरती है? बहिर्मंडल से तैरती है, ठीक है। अब सैटेलाइट और अंतरिक्ष यान है वो भी यहाँ स्थापित किए जाते हैं। जो आपने देखा हो सैटेलाइट जो भेजते हैं वैज्ञानिक, वो कहाँ भेजते हैं? बहिर्मंडल, यही स्थापित किया जाता है, क्योंकि ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, ठीक है। ये थी आपकी 5 परतें, 5 मंडल आपके, ठीक है। अब बात आती है दूसरा टॉपिक जो आपका है वो है जलमंडल। देखिए, नाम से पता लग रहा है जलमंडल यानी कि जहां पे जल पाया जाता हो। तो जलमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल सभी जगह जल पाया जाता है, ठीक है। ये आपको पता है। हमारे शरीर की संरचना में 70% से अधिक जल पाया जाता है। 97 यानी कि 97% भाग समस्त जल का समुद्री जल है। और समुद्री जल है वो अधिक खारा होने के कारण इसको क्या है, हम उपयोग में नहीं लाते हैं, ठीक है। बर्फ और ग्लेशियर जो है वो जो जमे हुए हैं उसका सिर्फ 2% भाग ही पाया जाता है। टोटल जल का 2% भाग है वो बर्फ और ग्लेशियर में जमा हुआ है, ठीक है। भूजल कुल जल का 0.63% है, ठीक है। यानी जो पृथ्वी के नीचे जो जल पाया जाता है जमीन के अंदर वो कितना है? 0.63% है, ठीक है। पृथ्वी के 71% यानी कि 71% पर जल है। इसी कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। क्योंकि देखो, आप स्ट्रक्चर देखोगे अर्थ की तो वो क्या है? ब्लू ब्लू दिखाई देती है। ब्लू किस वजह से दिखाई देती है? क्योंकि इसके 71% हिस्से पे पानी है, ठीक है। और जो महासागर होता है वो जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं। महासागर क्या होता है? समुद्र, जहां से पानी आता है, ठीक है। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। और पृथ्वी पर आपको याद रखना है 5 महासागर हैं। यही भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 महासागर।
कौन कौन से है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ठीक है, ये पृथ्वी के ये 5 महासागर हैं। अब बात आती है जल चक्र क्या होता है। जल चक्र आपने पहले ही पढ़ा हो छोटी क्लासों में, जूनियर क्लासेस में, वाटर साइकिल। जल चक्र क्या है? जैसे सूरज की ये जो किरणें आई, ठीक है, ये समुद्र में पड़ी, समुद्र का पानी क्या है? भाप बन के उड़ेगा और वो बादल बन जाएगा। बादल का जैसे ही टेम्परेचर यानी तापमान डाउन हुआ, वो वापस बारिश बन के भूधरा यानी कि जमीन पे, धरती पे गिरेगा और ये धरती से होता वापस कहाँ चला जाएगा? समुद्र में चला जाएगा। इसे ये क्या बोलते हैं? जल चक्र बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं स्थलमंडल के बारे में। थर्ड टॉपिक जो आपका है, स्थलमंडल क्या है? सबसे ऊपरी परत जो है पृथ्वी की, वो क्या है? स्थलमंडल है। ठीक है, उसकी मोटाई लगभग 30 से 40 किलोमीटर की होती है। पृथ्वी की परत पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। जो पृथ्वी की जो परत है, इसके ऊपर क्या है? बड़े बड़े महाद्वीप है और महासागर है। आपको याद रखना है 5 महासागर और 7 महाद्वीप है। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे भीतरी परत करोड़ का तापमान 5000 डिग्री से 6000 डिग्री केल्विन तक होता है। पृथ्वी के जो सबसे नीचे और सबसे अंदर की जो परत होती है, पाताल की परत, उसे क्या बोलते हैं? करोड़ बोला जाता है, करोड़, करोड़। ठीक है, उसका तापमान 5000 डिग्री से 6000 डिग्री केल्विन तक होता है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्म होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था बेसिक एनवायरमेंट स्टडीज का, बेसिक था चैप्टर फर्स्ट, पर्यावरण अध्ययन का परिचय। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद भी जो है आप बुक के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। यही तक के क्रिटिकल पार्ट था इस चैप्टर का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जितनी भी जो स्टूडियस वीडियोस है वो इस पे आती रहती है, ताकि आप तक जो अपडेट है वो आना ना भूले। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।